तो बहुत सुंदर अध्याय चल रहा है और हम देख रहे हैं कि इस प्रसंग में ध्रुव महाराज घर लौट आए हैं। सभी से उन्होंने अ, मुलाकात किया, सबसे बातचीत किया और अभी वहां पे उनके महल का, उनके पिता जो राजा उत्तानपाद है, उनके महल का वर्णन हो रहा है। और शुरुआत कहाँ से हो रही है? बगीचे से शुरुआत हो रही है। अभी बगीचा कैसे होता है? घर से पहले होता है, राइट? घर के सामने हम लोग बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाते हैं और जहाँ पे बहुत सुंदर फल फूल खिलते हैं, जिससे क्या होता है, वातावरण पूर्ण रूप से प्रसन्न रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो राजा है, राजा उत्तानपाद है, उनके महल के चारों ओर बगीचे थे। अभी यहाँ पे दो शब्द आए हैं, उद्यान तथा बगीचा। तो जैसे बगीचा जो होता है वो कैसे होता है? घर के आसपास। और बगीचा और उद्यान में एक अंतर बताया जा सकता है कि जो बगीचा होता है वो घर के सामने लगाया जाता है, साइड में लगाया जाता है, और जिसमें फूलों के, खास कर फूलों के वृक्ष लगाए जाते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पौधे होते हैं और बहुत सुगंधित फूल उत्पन्न करते हैं। और जो उद्यान होते हैं उसमें भी फूलों के पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन खास करके वहां पे बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं, जैसे फलों के वृक्ष होते हैं, जैसे आम, कटहल, ऐसे ऐसे पीपल आदि, जो अशोका है, ऐसे जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो उद्यान में लगाए जाते हैं। क्योंकि कंपैरिजन में देखा जाए तो बगीचा उद्यान से बड़ा बगीचा छोटा होता है, उद्यान बड़ा होता है। उद्यान में बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं और बगीचा छोटा होता है, जिसमें भी हम लोग देखते हैं कि आम जैसे वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर एक दो होते हैं। लेकिन उद्यान में बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं, जिससे वहां पे अच्छी सुविधा उत्पन्न होती है। मतलब छायादार वृक्ष होने से वहां पे जब कोई जीव वहां पे जाता है, जैसे पशु पक्षी होते हैं, उनके लिए भी छाया प्राप्त होती है। और जब हम भी, मतलब मनुष्य भी उसके उद्यान में जाता है तो उसको भी वो प्रसन्नता का अनुभव होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाए जा सकते हैं जो घर के अड़ोस पड़ोस में होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा के महल के ओर ये चारों ओर बगीचा तथा उद्यान थे। अभी राजा का महल तो कोई छोटे मोटे जगह नहीं होती है, जैसे हमारे घर छोटे होते हैं, तो इसलिए हम उद्यान के जैसे बड़े बड़े वृक्ष नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा का महल बड़ा होने के कारण वो जगह बड़ी थी, इसलिए उन्होंने वहां पे बड़े बड़े वृक्ष भी लगाए रखे थे। जैसे बड़े बड़े पेड़, जैसे कटहल के पेड़ है, आम के पेड़ है, तो ऐसे बहुत सारे वृक्ष पेड़ जो है लगाए जाते हैं। तो इसमें बताया जाता है कि जो पौधे जो फल तथा फूल उत्पन्न करते हैं, या कुछ ऐसे वृक्ष है जो या पौधे हैं जिनके पत्तियों से भी सुगंध आता है, जिनके शाखाएं जो होती है उनसे भी सुगंध आती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी विभाग बताए जाते हैं। तो कुछ पवित्र वृक्ष माने गए हैं, कुछ पवित्र पेड़ पौधे माने गए हैं, कुछ लताएं पवित्र मानी गई है, लेकिन कुछ जो वृक्ष है या पेड़ पौधे हैं जिनको अपवित्र माना गया है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वृक्ष है, बड़े बड़े वृक्ष, जैसे आम है, पीपल है, अशोका है, ऐसे ये जो अनेक, कटहल है, ये जो वृक्ष होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं और ये क्या करते हैं, बहुत सुगंधित फल प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये पवित्र माने जाते हैं। और दूसरी बात है, जो इनके पत्ते तथा उनकी शाखाएं या सूखने के बाद जो उनकी टहनियां होती है वो यज्ञ के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। और कुछ इनके जो लकड़ियां होती है, जो सूखने के बाद जो लकड़ियां है, तो इसके भी घर में हम कुछ वस्तुएं के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो वृक्ष होते हैं ये पवित्र माने गए हैं, जिसके पेड़ पौधे, जिसके शाखा, टहनियां तथा पत्ते, फल फूल, ये सारे भगवान के सेवा में या
किसी जीव के सेवा में उपयोग में लाए जा सकते हैं, इनको पवित्र वृक्ष माना गया है। और कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको हम कभी भी किसी भी सेवा में प्रयुक्त नहीं कर सकते, जैसे कैक्टस आदि जो पौधे होते हैं वो कांटेदार होते हैं, तो इसको हम पवित्र नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है ना कि जब जो जीव जो है अपने कर्म के अनुसार उसको योनियां प्राप्त होती है। तो ये जो पेड़ पौधे जो होते हैं, इनको भी अपने जीव पूर्व जन्म में उन्होंने क्या कर्म किया है, क्या उनका स्वभाव रहा है, उसके अनुसार ही पेड़ पौधे बनने का मौका प्राप्त होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कुछ वृक्ष जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो अत्यंत सुगंधित फल तथा फूल उत्पन्न करते हैं। और कुछ वृक्ष जो पेड़ पौधे होते हैं वो कभी फूल उत्पन्न नहीं करते हैं, या फिर उत्पन्न भी फूल भी आते हैं तो बहुत उनसे दुर्गंध आती है। या फिर कुछ ऐसे ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिनके फूल उगते हैं, लेकिन इतना दुर्गंध होता है, इतने दुर्गंध होता है कि जिससे छोटे छोटे कीट मकोड़े जो होते हैं, जो दुर्गंध के लिए आकर्षित होने वाले हैं, वो उनके ओर आकर्षित होते हैं। तो ऐसे दुर्गंधित फूल उत्पन्न करने वाले भी वृक्ष कहे गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ पवित्र वृक्ष होते हैं, कुछ अपवित्र वृक्ष कहे गए हैं, जिसको कभी कभी कहा जाता है कि पापी वृक्ष या पापी पेड़ पौधे भी कहा जाता है। ये शास्त्र के वचन है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के पहले ही अध्याय में ये बताया गया है कि जैसे केले के पौधे हैं, करदली आदि जो होते हैं, तो इनके जो खंबे होते हैं, जो इनको काट कर जो सन जो फेस्टिवल होते हैं, जैसे अभी कल हम दशहरा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि केले के खंबे, खास करके सत्यनारायण की जब हम पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा होती है, गणपति का फेस्टिवल होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, वो केले के खंबे लाकर दरवाजे के सामने हम उसको सुशोभित करते हैं। या करदली, करदली भी एक छोटा सा वृक्ष है जिसमें लाल या पीले कलर के फूल आते हैं छोटे छोटे, जैसे उसमें सोन चापा के जैसे फूल होते, वो करदली वृक्ष में, तो वो भी पवित्र माने गए हैं। जो वो भी हम देखते हैं कि खास करके वो सत्यनारायण की जो पूजा होती है उसके लिए भी वो करदली वृक्ष बहुत पवित्र माना गया है। तो इस प्रकार के ये जो वृक्ष है वो बहुत पवित्र माने जाते हैं। जैसे अभी हम कल दशहरा सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पेड़ जो कहा गया है, जो वृक्ष कहा गया, वो शमी का वृक्ष है। जो शमी के वृक्ष, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब ये कौरव तथा पांडवों के बीच में ये बहुत बड़ा धर्म तथा अधर्म का ये सब कार्य चल रहा था, तो तभी कौरवों ने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण कौरवों को वनवास उन्होंने दिया था। और ये कितना 12 साल का वनवास उन्होंने दिया था। और वहां पे भी उन्होंने एक कंडीशन डाल रखी थी कि 12 साल में अगर आप पकड़े जाते हो या हमारे द्वारा ढूंढ लिए जाते हैं, तो और एक साल और आपको वनवास में रहना पड़ेगा। इस प्रकार से 13 साल का वनवास उन्होंने प्रयोजन कर रखा था कौरव ने। तो इस प्रकार जब वनवास चले गए थे, तो पांडव तो क्षत्रिय है, तो उनके पास तो अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो शमी का जो वृक्ष है उसके ऊपर ये सारे अपने अस्त्र शस्त्र छिपा कर रखे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो शमी का वृक्ष है वो भी थोड़ा सा, उसमें भी कांटे होते हैं, लेकिन वो उसके पत्ते इतने सुंदर होते हैं कि हम देखते हैं कि उसको द्विदल होता है, उसको खोला जा सकता है। जैसे हम देखते हैं ना कि हार्ट का एक शेप होता है, अगर उसको इमेजिन किया जाए तो हार्ट का एक आकार के तरह होता है। और वो उसके पत्ते जैसे ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फुलपाखरू, मराठी हिंदी में क्या बोलेंगे आप, तितली, तितली बटरफ्लाई। तो या तितली के कैसे दो पंख होते हैं, बटरफ्लाई के कैसे पंख खुलते हैं, उसी प्रकार ये शमी के जो पत्ते होते हैं वो खुलने वाले होते हैं, तो उसमें दो पंख होते हैं। तो इस प्रकार वो जो शमी का वृक्ष है वो इतना पत्तेदार, इतना घना होता है कि उसके टहनियां भी दिखती नहीं है, लेकिन उसके पत्ते इतने घने होने के कारण वो जो अस्त्र जिन्होंने ये पांडवों ने छुपा के रखे थे वो किसी को
मिल नहीं पाए, वो कोई ढूंढ नहीं पाए हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये शमी का वृक्ष भी बहुत पवित्र माना गया है, और जिसका हम कल दशहरा के दिन हम उसके लिए आदान प्रदान करते हैं। राइट, कल दशहरा है तो हम शमी के, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोना बोलते हैं। मराठी में हम लोग उसको सोना बोलते हैं, सोना देना है, सोना लेना है। हम्म तो ये दशहरा के दिन उस पत्ते का भी बहुत महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक वृक्ष है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या वर्णन आ रहा है, ये जो वृक्ष राजा के महल में महल में जो लगाए, उद्यान में जो लगाए गए हैं, वो अमरद्र में है। मतलब कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं कि जो स्वर्ग लोक से, मतलब उच्च लोक से, अभी केवल स्वर्ग लोक नहीं, हम लोग सब जानते हैं कि कितने 7 उच्च लोक है, जनलोक, तपलोक, महलोक, ब्रह्मलोक। तो इस प्रकार के सारे लोकों से अनेक अनेक जो वृक्ष है वो जीवित रहते हैं। कैसे? कई कई हजारों वर्ष तक। जैसे स्वर्ग लोक की जो गणना बताई गई है जीवित रहने की, वो क्या बताई गई है कि यहाँ के 6 महीने देवताओं के एक दिन के समान कहा गया है। दैट मीन एक दिन यहाँ का 1 साल। मनुष्य जीव, पृथ्वी जीव जगत में मनुष्य का 1 वर्ष देवता के लिए 1 रात्रि और 1 दिन कहा गया है। तो 6 मास 1 दिन होता है, और 6 मास उनका रात्रि होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि वो कई 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि स्वर्ग के जो वासी होते हैं, खास करके जो देवता होते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो खास करके मनुष्यगण है, वो चाहते हैं कि हम स्वर्ग की प्राप्ति करें। और क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये सारे जो उद्यान है, ये बगीचे जो है, उसका वो आनंद लेना चाहता है। उसमें वो जहाँ बताया गया है कि नंद कानन जैसे उद्यान होते हैं, जिसमें सुंदर सुंदर अमर वृक्ष होते हैं। और ये वृक्ष के क्या महत्ता बताई जाती है कि ये कल्पद्रुमा कहा जाता है। कल्पद्रुमा मतलब कल्प वृक्ष के समान होते हैं। आप किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आप इच्छा करो, आपकी क्या इच्छा है। जैसे अभी पेड़ के जैसे शमी का वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष है स्वर्गलोक में। तो उसके नीचे बैठ जाओ और आप इच्छा करो कि अभी मुझे समोसा खाना, तो तुरंत समोसा आपके प्लेट में हाजिर हो जाएगा। आप सोचो मुझे पनीर खाना है, पनीर कौन सा, बटर पनीर चाहिए नान के साथ, तो वो भी आपके साथ में प्लेट में परोसा जाएगा। तो इस प्रकार मतलब आप जो भी खाने की इच्छा हो, रहने की इच्छा हो, या आप जैसे अभी ये शमी का वृक्ष गोल्ड, मतलब उसके पत्ते जो होते हैं ये स्वर्ग लोक में या उच्च लोक में वो सुनहरे होते हैं, सोने के जैसे होते हैं। इसलिए उसको हम इस पृथ्वी लोक में उसको सोना कह के हम उसको एक दूसरे का आनंद के रूप में बांटते हैं। तो मा, ऐसे ये माता जी, व्हाट इज एन इंग्लिश फॉर शमी? एनी आ, आइडिया? नहीं माता जी, शमी का मुझे इंग्लिश नाम पता नहीं है। किसी और को पता है? ये तो संस्कृत I, वर्ड है शमी। I'll tell you later. I'll have to ask Vicky. तो ये शमी का जो पत्ता है, ये सोने के रूप में, मतलब हम किसी भी, ये उच्च लोक के पेड़ जो होते हैं, जिसके नीचे बैठो जो भी इच्छा है वो हमें पूर्ण करने वाले होते हैं। इसलिए उनको हम देखते हैं कि उनकी जो आयु होती है वो ज्यादा होने के कारण हम यहाँ पे पृथ्वी पर नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो आयुमान है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ वृक्ष जो है पृथ्वी लोक पर जो है वो स्वर्ग लोक से या उच्च लोकों से लाया गया है। जैसे पारिजात का वृक्ष जो है, तो इसको स्वयं भगवान लेकर आए हैं। और ये इसका कथा हम सब जानते हैं कि एक बार जब सुर तथा असुरों में लड़ाई हो रही थी, तो उस समय भगवान वहां पे गए थे। तो भगवान ने उनकी, इंद्र की रक्षा की थी। और वहां पे जो जब उस युद्ध में जब भगवान गए थे, तो अपनी पत्नी सत्यभामा को भी लेकर गए थे। अब हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि पत्नी का क्या काम है युद्ध के समय में, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि एक क्षत्रिय राजकन्या जो होती है, जो राजपुत्री होती है,
उसको भी युद्ध कला का कौशल का ज्ञान होता है, उसको भी युद्ध कला का ज्ञान प्रदान किया जाता है अपने बचपन से। जैसे लड़का होता है उसी प्रकार लड़की को भी ये युद्ध कला का ज्ञान प्रदान किया जाता था। जैसे हम देखते हैं कि आज हम इस पृथ्वी पर देखते हैं कि झांसी की जो रानी है, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने भी अपने बचपन से ही युद्ध कला का कौशल सीखा था। तो ये जो है, ये क्षत्रिय जो लड़कियां होती है उनको युद्ध कला का ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो ये सत्यभामा भी उनके साथ में गई थी। तो वहां पे जो देवता है वो जीत गए हैं। और अभी जब भगवान वापस लौट रहे थे तो उस समय उन्होंने सत्यभामा में देख लिया कि ये पारिजात का, ये मतलब ये जो वृक्ष है इसके फूल कितने सुंदर हैं, इसका सुगंध कितना अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत प्रसन्न लग रहा है, तो मुझे ये वृक्ष चाहिए। तो अभी तो पति तो पत्नी की इच्छा तो पूर्ण करनी चाहिए। तो अभी पति क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उस वृक्ष को लेकर आते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वृक्ष की इच्छा किसने की, सत्यभामा ने की। लेकिन ये वृक्ष किसके बगीचे में लगाया गया, सत्यभामा के बगीचे में लगाया गया। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान ने उस वृक्ष को ऐसी जगह पे लगाया कि जहाँ पे रुक्मिणी का उद्यान आता है, और जो फूल उस पर आने वाले हैं उसका फूल जहाँ पे गिरने वाले हैं वो रुक्मिणी के बगीचे में गिरे। तो ये भगवान का जो प्रेम है ना पत्नी के ऊपर, वो हम देख सकते हैं कि सत्यभामा की तो इच्छा थी उसकी पूरी की। आपको बगीचा चाहिए, आपको पौधा चाहिए, आपको फूल चाहिए, तो मैं आपको वो देने वाला हूँ। लेकिन मैं जिससे ज्यादा प्रेम करता हूँ उसको मैं फूल देना चाहती हूँ। तो सत्यभामा को भी तुष्ट किया और अपनी पत्नी रुक्मिणी को भी उन्होंने तुष्ट किया। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान जो है ना हमारी कल्पना के भी परे है। भगवान कब क्या करेंगे हम कोई सोच नहीं सकते। अभी सत्यभामा ये नहीं बोल सकती कि मैंने पौधा मंगवाया था आपने मुझे दिया नहीं करके, ऐसा कोई कंप्लेंट ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि पौधा तो उनके बगीचे में लगाया गया था। लेकिन फूल किसको प्राप्त हो रहे थे, अर्थात सत्यभामा को भी वो प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं ना, एक तीर में दो निशान, ये भगवान की स्ट्रेटेजी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ये अपनी जो प्रिया है श्रीमती रुक्मिणी, उनको भी ये फूल प्रदान किए। और ये जो वृक्ष जो है पारिजात का, तब से हम इस जगत में, इस भौतिक जगत में देख रहे हैं। अभी वो उस समय जब भगवान में लेके आए थे, अभी के पारिजातक में जो सुगंध है वो उस समय नहीं था। ऑफकोर्स वो उस समय तो अलग प्रकार का बहुत सुगंध, अलग विशिष्ट सुगंध रहा होगा, क्योंकि भगवान के दिव्य चरण, उनके जो हस्त है, उनके हाथों से उन्होंने उस वृक्ष को स्पर्श किया था। तो इसलिए वो उसका जो सुगंध है वो ऑफकोर्स बढ़ गया होगा। हाँ, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे अनेक वृक्ष है कि जो इस जगत में हम देखते हैं बहुत सुगंधित फूल उत्पन्न करते हैं और सुगंध देने वाले हैं। तो ऐसे फूल भी है, जैसे फल भी है, हम फल भी देखते हैं। और कुछ वृक्ष की जो टहनियां है वो भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। जैसे चंदन का वृक्ष है, तो चंदन का जो वृक्ष है उसकी जो ब्रांचेस होती है, उसको सूखने के बाद, उसकी जो घिसने के बाद चंदन उत्पन्न होता है। और जिस चंदन का लेप हम भगवान को अर्पित करते हैं, खास करके वो हम जब ग्रीष्म का महीना जो होता है, तो चंदन यात्रा नामक हम जब सेलिब्रेशन करते हैं तो भगवान को चंदन चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो चंदन जो होता है वो स्वभाव से ही ठंडा होता है। तो ये ग्रीष्म के समय में बहुत गर्मी बढ़ जाती है, तो भगवान को भी गर्मी लगती है। तो इसलिए वो चंदन का जो वृक्ष का घिस कर उसको पानी डालकर उसको लेप बनाया जाता है। और वो जो लेप जो होता है वो भगवान को अर्पित किया जाता है, जिससे भगवान को ठंड का, शीतलता का अनुभव होता है। तो इस प्रकार हम देखते, अभी देखिए अभी दिवाली का मौसम आ रहा है, तो दिवाली में भी हम अलग प्रकार के उपटन लगाते हैं, राइट। तो उपटन भी क्या है, ये सारे सुगंधित
वृक्ष तथा फूल का भी एक प्रकार से उसमें कुछ जड़ी बूटियां, मतलब क्या, उसमें कुछ कंद होते हैं, कुछ मूले होते हैं, कुछ वृक्ष की छाल होती है, कुछ वृक्ष की टहनियां होती है, कुछ वृक्ष की पत्ते होते हैं। तो ये सारा जो उपटन है, ये हम अपने शरीर के लिए भी हम प्रयुक्त करते हैं। तो इस प्रकार ये सारे जो वृक्ष है, ये बहुत पवित्र माने गए हैं। और खास करके हम देखते हैं कि ये हमारे परंपरा में, हमारे संस्था में श्रील प्रभुपाद जी ने एक वृक्ष हमें दिया है, जो राधा रानी, मतलब सॉरी, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, और जिसको हम दिन में 2 बार पूजन भी करते हैं, जिसका तुलसी। तुलसी महारानी। तुलसी महारानी भगवान को इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि उसके बिना भगवान खा ही नहीं सकते, कुछ कुछ भी चीज जो है उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार के वृक्ष है, ये भगवान ने हमें दिए हैं, और ये पवित्र वृक्ष है, कुछ पापमय वृक्ष है, लेकिन उनका उनका अपने गुण तथा स्वभाव के अनुसार उनको योनियां प्राप्त होती रहती है। जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो वृक्ष है, कुछ हजारों सालों तक, जैसे 10,000 वर्ष तक भी जीवित रहने वाले भी वृक्ष होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक जो वृक्ष का वर्णन हम लोग देखते हैं, ऐसे शास्त्र में बहुत सारे वृक्ष का वर्णन आता है। जैसे हम देखते हैं कि जो जीव जो कर्म करता है, उसके अनुसार योनियां प्राप्त होती है। तो बहुत सुंदर उदाहरण आता है, जैसे नारद मुनि के प्रसंग में एक उदाहरण आता है कि जब नारद महर्षि जो है, हम सब जानते हैं महर्षि नारद तो इस लोक से उस लोक में सारे लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, और भगवान का गुणगान गाते रहते हैं। तो ऐसे ही एक समय भगवान महर्षि नारद भगवान का नाम गाते हुए जा रहे थे, एक उद्यान से गुजर रहे थे। तो वहां पे क्या हो रहा था, नल कुंवर नामक जो कुबेर के जो पुत्र है, वो कैसे है, एक सरोवर के किनारे अपनी संगियों के साथ में, मित्रों के साथ में, और ये क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। और वहां पे देखा कि जब वो जो महर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे, तो क्या हो गया, उनके साथ वाले जो भी थे, उन्होंने क्या कर गए, तुरंत अपना शरीर को वस्त्रों से ढक लिया। लेकिन नल तथा ये जो कुबेर मणिग्रीव तथा क्या है उनका नाम, नल नल कुबेर और मणिग्रीव माता जी। यस, नल कुबेर तथा मणिग्रीव, ये दोनों ने क्या किया, उस अपने शरीर को वस्त्र से ढका नहीं। दैट मीन्स वहां पे उन्होंने महर्षि नारद का वृक्ष जो रिस्पेक्ट करना चाहिए था, वो नहीं किया है। तो बाद में तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि ये कितने उदंड बालक है, अपने पिता के संपत्ति पर इतना भूल गए कि जब महर्षि या कोई साधु महर्षि आते हैं, तो उनके ओर एक रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो उन्होंने किया नहीं। तो इसलिए उन्होंने उनको श्राप दे डाला कि आप वृक्ष बन जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका था, एक प्रकार से महर्षि का सम्मान नहीं किया था। तो यह हम देखते हैं कि भौतिक जगत में भी जब हम स्नान करते हैं, किसी भी ऐसे तो हम जब कुंड स्नान या किसी भी सरोवर में या पवित्र नदियों में जब हम स्नान करते हैं, तो वस्त्रों के साथ ही हम स्नान करते रहे, मतलब वहां पे हम डुबकी लगाते रहे 3 बार या 4 बार। लेकिन घर में जब हम नित्य रूप से स्नान करते हैं, तब भी हमें अपने शरीर को कम से कम छोटे वस्त्रों से तो हमें अपने शरीर को ढक के रखना ही चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जाता है कि स्नान करते वक्त हमें अपने शरीर को ढकना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान के ये सारे जो दिक्पाल होते हैं, वो हमारे ऊपर देखते, मतलब हमारे ऊपर हम क्या कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर वो निरीक्षण करते रहते हैं। तो जब हम इस प्रकार से बिना वस्त्र के स्नान करते हैं, तो उस जीव को
मतलब खास करके मनुष्य को कि अगली जो योनि है उसको वृक्ष की योनि प्राप्त हो सकती है। तो यह शास्त्र में बताया गया है कि जब हम स्नान करते हैं तो हमें अ, हमारे शरीर को वस्त्र से ढक लेना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो नल, कुबेर तथा मणिग्रीव है, इनको वृक्ष का योनि प्राप्त हुई थी और वो कई हजार वर्षों तक वहां पे उस क्षेत्र में थे। और जब भगवान श्री कृष्ण वहां पे अवतीर्ण हुए तो उन्होंने छोटी सी अपनी बाल लीला करके उन वृक्षों का उद्धार कर दिया था। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि कैसे हम यहाँ पे बताया कि जीव जो होते हैं वो अपने कर्म के अनुसार अलग अलग योनियां प्राप्त करते हैं। तो हमें ये खास करके ध्यान रखना है कि स्नान करते हुए वस्त्र को अवश्य शरीर को ढक लेना चाहिए ताकि हम इस वृक्ष की योनि में ना जाना पड़े। क्योंकि ये वृक्ष की योनि कहा गया है, इसकी चेतना बिल्कुल भी विकसित नहीं होती है। वो कुछ समझ नहीं पाता है, उनको कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि हमारी चेतना, मनुष्य जीवन में चेतना विकसित होती है तो इसलिए हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये जो वृक्ष की चेतना होती है, जिसको स्थिर चेतना कहा गया, उसको वो समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए पता नहीं कब हम हम उस वृक्ष के या पेड़ पौधे की योनि में अगर प्राप्त हो गया है तो पता नहीं कितने कितने करोड़ों जन्मों के बाद हमें मनुष्य योनि मिली। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वृक्ष सुंदर फल फूल या जो भी सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए या कुछ अन्य जीवों की सेवा के लिए जब प्रयुक्त होता है तो कुछ प्रकार से उनका उद्धार होता है। जैसे सुगंधित फल है, फूल है, छिलका है या फिर उनके पत्ते होते हैं, तो वह अगर भगवान की सेवा में प्रयुक्त किए जाते हैं तो उनको तुरंत उद्धार होता है। जैसे हम फल फूल जो मार्केट से लेके आते हैं और उनको भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में जब अर्पित करते हैं तो वो जो फल है, जिस पौधे से, जिस वृक्ष से आया है, उसका उद्धार हो जाता है। तो उसका उद्धार कैसे हो जाता है? क्योंकि वो वृक्ष योनि में है, पेड़ पौधे की योनि में है, तो उसको हो सकता है भगवान के सीधा चरण कमल प्राप्त हो गया है, तो हो सकता है उसको मनुष्य जीवन प्राप्त मिले। और मनुष्य जीवन प्राप्त, मनुष्य योनि प्राप्त होने पर उसको भक्तों का संग मिल जाए या कहीं से भगवत गीता मिल जाए, ये होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी और ये भगवान हमें बताते हैं ना भगवत गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये जो पत्र है, पुष्प है, ये फल है, जो भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो इसके पीछे कहने का उद्देश्य यही है कि जो पेड़ पौधे के योनि में है और ये जो फल फूल पत्ते जो मुझे अर्पित किए गए हैं, तो वो जहां से आए हैं उन योनियों से वो मुक्त होकर अगली योनि में, खास करके मनुष्य योनि प्राप्त कर सकता है। और मनुष्य योनि में अगर बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं तो उनके जीवन में वैष्णव आता है, भगवत गीता प्राप्त होती है, उनको ये सारा संग उनको प्राप्त होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं या दर्शन के लिए जाते हैं तो खास करके हम फल फूल पौधे, पौधे नहीं, पत्ते हम लेकर जाते हैं, जिससे वो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और ये जो पेड़ पौधे हैं उनका भी उद्धार होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो जीव जो है अपने कर्म से उनको पेड़ पौधे का योनि प्राप्त हुआ है, हम अपने कर्म से उनका उद्धार कर सकते हैं। तो कुछ पत्ते जो पौधे हैं उनका हम मनुष्य जीवों के लिए उपयोग होता है, तो उनको भी फायदा होता है, क्योंकि वो किसी और के लिए तो सेवा कर रहे हैं, एटलीस्ट उतना तो कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा उद्धार होता है, लेकिन उनके लिए बहुत समय लगता है। लेकिन सीधे हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो वो सीधा उद्धार हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे कर्म से हम उनका जो कर्म है वो बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो सारे पेड़ पौधे हैं तो इसको हम भगवान की सेवा में प्रयुक्त करेंगे, खास करके भगवान के ही सेवा में प्रयुक्त करेंगे तो उनको वो उद्धार हो जाता है। और यही प्रकार से यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं उनको हम उद्धार कर सकते हैं।
और हम देख रहे हैं कि कितने सुंदर यहाँ पे पेड़ पौधे बगीचे। और यहाँ पे देखिए, जब पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, तो अनेक अनेक प्रकार के जीव उनके ऊपर आकर्षित होते हैं। जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, और फूल के पौधे हैं तो मधुमक्खियां आती है, होम फ्लाइज भी वहां पे, छोटी छोटी जो मक्खियां है वो भी आकर्षित होती है। तो वो भी भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में नहीं, लेकिन वो भी आकर्षित होती है। और ये फूलों से क्या फलों से वो आकर्षित होते हैं, तो ये भी हमें आनंद प्रदान करते हैं एक प्रकार से। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पशु, ये खास करके जो पक्षी होते हैं, वो ऐसे उद्यानों में बहुत आनंद से गुणगान करते हैं, गाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत बड़ा वट वृक्ष है तो उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी होते हैं, राइट। हाँ, तो जहाँ पे वृक्ष है तो वो अपने भाषा में बातें करते हैं, राइट। वो उनका जो कलरव होता है वो हमें आनंद देता है। वो उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये उद्यान का महत्व इसलिए बताया जाता है कि ये जो जीव जो है अलग अलग, उनको एक सुरक्षा प्रदान होती है, उनके खाने के लिए सुविधा प्रदान होती है। इसलिए हमें ये पेड़ पौधे लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि ये खास करके बताया जाता है कि ये जो उच्च लोक है, और खास करके जो भगवान का गोलोक वृंदावन है, उसके पेड़ पौधे की बात तो करना ही क्या है। हम अपनी छोटी सी जीवा से क्या बात कर सकते हैं। लेकिन बताया जाता है स्वयं ब्रह्मा जी इसके गुणगान करते हैं कि जब वहां पे ये सारे जो छोटे छोटे कीट मकोड़े जो होते हैं, वो वहां पर भी है। ऐसे नहीं कि भगवान के धाम में नहीं है, क्योंकि भगवान, ये योनिया है ना, ये भगवान ने क्रिएट किया है। तो वहां पे भी बताया जाता है कि ये जो पक्षी है, तो पक्षियों में हम देखते हैं कि सबसे मीठी आवाज है कोयल की। तो बाकी जब देखते हैं कि बाकी सारे पक्षी वहां पे बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोयल वहां पे आ जाती है ना, तो ये सारे पक्षी जो होते हैं ना, अपना गुणगान बंद करके वो कोयल किस प्रकार से गुणगान कर रही है भगवान का, ये सुनने में ज्यादा रुचि रखते हैं। हाँ? तो यहाँ पे हम भौतिक जगत में देखते हैं कि अगर कोई भगवान का गुणगान करना चाहता है तो हम क्या करते हैं, नहीं मुझे बोलना है, मुझे गाना है, मुझे भगवान। तो ये जो भाव जो है ना, मुझे करने का, मेरा मेरा ही सुनना चाहिए, तो ये भाव वहां पे अब गोलोक वृंदावन में नहीं देखा जाता है। तो सारे पक्षी शांत हो जाते हैं, और वो कोयल की जो गुणगान है भगवान के चरणों में, वो सब सारे सुनकर प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार एक उदाहरण दिया जाता है कि सारे जो, ये अभी पक्षी सारे गुणगान कर रहे हैं, कोयल का भी गुणगान हो रहा है, लेकिन जब भौरा आता है करके ऐसा आता है रे, भौरा कैसे गाता है, वो आता है, तो आता है तो हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, तो हम हमारी तरफ जब वो आता है तो हम डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है गोलोक वृंदावन में जब वो भौरा आता है, तो सारे पशु पक्षी, मतलब वहां पे चलने वाली जो हवा है वो भी रुक जाती है, सारे सुगंध वहां पे रुक जाते हैं, और केवल वो भौरा किस प्रकार से भगवान का गुणगान कर रहा है उसके सुनने के लिए वो आतुर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये सारे जो भगवान की सेवा में होते हैं, वो भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, भगवान को आनंद प्रदान करना चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता ही उनका उद्देश्य होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारे पेड़ पौधे जो इस भौतिक जगत में देखे हैं, वो भगवान द्वारा ही हमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार हमें इनका उपयोग भी करना है, और हमें ये सोचना है कि किस प्रकार से हम उनका भगवान के सेवा में उनको लगा सकते हैं, या किस प्रकार से हम भगवान के द्वारा जो दिए गए हैं ये धन संपत्ति है, उसका भगवान के सेवा में कैसे कर सकते हैं। और उन जीवों का हम किस प्रकार से, हम भक्त होने के कारण, हम अपने आप को वैष्णव कहलाने के कारण ये हमारा स्वभाव या धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि इनका भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली क्यों ना हो, उनका उद्धार होना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये सारे जो पेड़ पौधे हैं उनको हम उद्धार कर सकते हैं।
और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये हम अपने आनंद के लिए और भगवान के आनंद के लिए हम अपने अड़ोस पड़ोस में घर में इसको लगाकर घर को भी सुंदर बना सकते हैं, हम अपने मन को भी प्रसन्न बना सकते हैं और उसमें जो फल फूल आने वाले हैं उसको भी हम भगवान को अर्पित करके उनको भी प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।